आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। आज इसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया है। अब दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश में मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जबकि कांग्रेस को 17 सीटें दी गई हैं। गुज़िश्ता कई रोज से कयासाराइयों के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सीटों की तकसीम पर आज आखिरी मुहर लगा दी और दोनों पार्टियों की स्टेट यूनिट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया। समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में खजुराहो सीट भी छोड़ रही है। इस तरह मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी को एक सीट मिलेगी और यह अलायंस अब यूपी के बाहर भी रहेगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सीटों और अलायंस से मुताल्लिक अगर बात की जाए तो उससे पहले यहां यह जानना जरूरी है कि दोनों पार्टियों के दरमियान बंद हो गई बातचीत और नाराजगी के दरमियान कैसे फाइनल अलायंस तक पहुंच गई। बताया जाता है कि कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने आज सुबह 10 बजे अखिलेश यादव को फोन किया। दोनों लीडरान के दरमियान फोन पर हुई बातचीत के बाद तमाम इख्तिलाफात खत्म हो गए और फिर यहीं से अलायंस को हतमी शक्ल देने की तैयारी शुरू हो गई। बल्कि बातचीत तो तकरीबन फाइनल थी, लेकिन इसका ऐलान होना था और आखिरी 1-2 सीटों पर बात होनी थी। अखिलेश यादव ने खुद मीडिया में ऐलान किया कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के दरमियान अलायंस होगा और आज ही यह फाइनल हो जाएगा, क्योंकि दोनों लीडरान के दरमियान यह बात हो चुकी थी। इस तरह से दोनों पार्टियों के दरमियान अलायंस में प्रियंका गांधी का अहम रोल माना जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दरमियान मगरबी यूपी की 3 अहम सीटों पर मामला फंस गया था। उसमें सहारनपुर कांग्रेस चाहती थी, जहां से वो इमरान मसूद को इलेक्शन लड़ाना चाहती है। इसके लिए समाजवादी पार्टी राजी भी हो गई थी, लेकिन अमरोहा और मुरादाबाद ये दोनों मगरबी यूपी की मुस्लिम अक्सरियती सीट हैं। यहां पर दोनों पार्टियां दावा कर रही थीं। अमरोहा से अभी कुंवर दानिश अली एमपी हैं। वो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीएसपी के टिकट पर कामयाब हुए थे, लेकिन मायावती ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब वो कांग्रेस में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और कांग्रेस उनको अपने ही टिकट पर अमरोहा से इलेक्शन लड़ाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस ये सीट कुंवर दानिश अली के लिए चाहती थी, जबकि मुरादाबाद पर मामला इसलिए फंसा हुआ था कि यह सीट अभी समाजवादी पार्टी के खाते में है। एसटी हसन यहां से एमपी यानी रुकने पार्लियामेंट हैं। यह सीट कांग्रेस चाहती थी क्योंकि यहां कांग्रेस की पोजीशन मजबूत है और मुस्लिम अक्सरियती सीट है, लेकिन यहां कांग्रेस को अखिलेश यादव की बात भी माननी पड़ी। दोनों सीटों पर इस तरह से रजामंदी बन गई। इस दरमियान आखिर में उत्तर प्रदेश यानी मशरकी यूपी की बात की जाए तो श्रावस्ती सीट पर भी मामला फंसा था, जिसे भी आसानी से हल कर लिया गया। हालांकि इस सीट पर थोड़ी सी काफी गौर खोज के बाद हल हुआ। श्रावस्ती सीट कांग्रेस चाहती थी ताकि वो साबिक एमएलए जो बलरामपुर के साबिक एमएलए धीरू सिंह, धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू सिंह हैं, 2019 के टिकट में कांग्रेस के टिकट पर भी वो इलेक्शन लड़े थे, लेकिन उन्हें तकरीबन 50,000 वोट मिले थे और बहरहाल श्रावस्ती की सीट अब समाजवादी पार्टी के हिस्से में चली गई है। यहां से समाजवादी पार्टी के रिजवान जहीर 2 बार रुकने पार्लियामेंट यानी एमपी रह चुके हैं। रिजवान जहीर के बाद समाजवादी पार्टी को यहां से जीत नहीं मिली है। पिछले इलेक्शन में बीएसपी और समाजवादी पार्टी के दरमियान जब अलायंस था तो उसके मुश्तरका और ज्वाइंट उम्मीदवार राम शिरोमणि वर्मा ने जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लीडरान ने अब वाज़ेह तौर पर कहा है कि दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ने से इंडिया अलायंस मजबूत होगा और 2024 के हालिया लोकसभा इलेक्शन में इंडिया अलायंस अपनी हुकूमत भी बनाएगी। उन्होंने कहा कि हमने गैर बीजेपी वोटों के बिखराव को रोकने की कोशिश की है। कांग्रेस को जो 17 सीटें दी गई हैं उसमें रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी यानी बनारस, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया की लोकसभा सीट शामिल हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज अविनाश पांडे ने कहा कि एक कमेटी बनाई गई है।
इस लोकसभा इलेक्शन में मौसर तरीके से जमहूरी पार्टियों को साथ लाकर बीजेपी को शिकस्त दे सकते हैं। आज ये फैसला लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 17 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। बाकी 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार होंगे। उनका हम सब मिलकर बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी को शिकस्त देंगे और हम सब मिलकर साथ काम करेंगे। आइए अब बात करते हैं कि इस अलायंस का दोनों में से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में किसे ज्यादा फायदा होगा। यूपी के मुसलमानों की अगर बात की जाए तो वो बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी को वोट देते रहे हैं, जबकि बीएसपी के हिस्से में भी मुसलमानों के वोट फीसद की बड़ी तादाद जाती है। हालांकि समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोट मिलता है, लेकिन कांग्रेस को भी कुछ सीटों पर मुस्लिम वोट मिलते रहे हैं। 2022 के अगर असेंबली इलेक्शन की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के हक में मुसलमानों ने एक तरफा तरीके से वोट दिया था, लेकिन लोकसभा इलेक्शन के पेश नजर मुस्लिम वोटरों का झुकाव जो है वो कांग्रेस की तरफ देखने को मिल रहा है। लेकिन इन दोनों पार्टियों के मिलकर इलेक्शन लड़ने का फायदा दोनों ही पार्टियों को होने वाला है, क्योंकि गैर बीजेपी वोटों की तकसीम का इम्कान बहुत कम है। हालांकि बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन कांग्रेस की कोशिश थी कि इस अलायंस में बीएसपी को भी शामिल कर लिया जाए। कई दौर की बातचीत हुई, कई बार मायावती से बात भी की गई, खबरें भी आई कि अलायंस हो सकता है, लेकिन मायावती ने अपने यौम पैदाइश के मौके पर अकेले इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि मायावती की पार्टी के कई अरकान पार्लियामेंट ये चाहते हैं कि मायावती भी अलायंस में लड़ें, लेकिन मायावती मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं है और अब वो तकरीबन अलायंस में शामिल भी नहीं होंगी। दरअसल वो इलेक्शन के बाद अपने लिए रास्ता खुला रखना चाहती हैं, ताकि लोकसभा इलेक्शन के बाद वो इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस दोनों में जाने का रास्ता खुला रखना चाहती हैं। अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के पास बड़ा वोट बैंक है। अगर इसका वोट ट्रांसफर हो जाता है तो कांग्रेस को इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है, लेकिन सीटों के लिहाज से देखा जाए तो दोनों पार्टियों का इसका फायदा होगा। जबकि इन दोनों के अलायंस से बीजेपी को, अगर बीएसपी की बात की जाए तो बीएसपी को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि मुसलमानों का वोट कहा जाए या गैर बीजेपी वोट की बात की जाए तो बहुत कम तादाद में बीएसपी के हिस्से में या खाते में जाने का इम्कान है। हालांकि कांग्रेस को जो 17 सीटें दी गई हैं, उनमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी काफी मजबूत थी। अगर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होते तो समाजवादी पार्टी को ज्यादा फायदा होता। रायबरेली और अमेठी में भी बीजेपी के बाद अब दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी ही बन चुकी है। यह बात 2022 के असेंबली इलेक्शन के पेश नजर कही जा रही है। इलेक्शन में रायबरेली में 4 सीटें समाजवादी पार्टी की हैं, जबकि 1 सीट बीजेपी के हिस्से में गई थी। इसी तरह से अगर अमेठी की बात करते हैं तो 3 सीट बीजेपी की हैं तो 2 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती हैं। इसी तरह प्रयागराज, बाराबंकी वगैरह में भी समाजवादी पार्टी दूसरे मकाम पर थी। फिर भी अलायंस में ये सीटें कांग्रेस को समाजवादी पार्टी देने के लिए राजी हो गई है और इसमें से कई सीटें भी हैं जहां गुज़िश्ता इलेक्शन में बीएसपी दूसरे नंबर पर रही है। इन सीटों पर भी कांग्रेस के बजाय समाजवादी पार्टी अगर इलेक्शन लड़ती तो पोजीशन कुछ बेहतर हो सकती थी या बदल सकती थी। बहरहाल कांग्रेस ने 21 सीटों का मुतालबा किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी उसे सिर्फ और सिर्फ 11 सीट ही देना चाहती थी। लेकिन अब हतमी बातचीत के दरमियान 17 सीटों के साथ अलायंस फाइनल हो गया है। इस तरह से यूपी के 2 लड़कों की दोस्ती 2017 के बाद 2024 में भी बरकरार रही। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि दोनों पार्टियां मिलकर इलेक्शन में कितनी सीटों पर जीत हासिल कर पाती हैं और बीजेपी को किस तरह से शिकस्त देने में कामयाब होती हैं। हालांकि अलायंस होने से दोनों पार्टियों के लीडरान और कारकुनान के हौसले जरूर बुलंद हो गए हैं, लेकिन बीजेपी से मुकाबला करने के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली की जरूरत होगी। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाजत।